Hello, future IITians. Welcome to the another Power Pack session on this channel. I'm Chandra Prakash, and today we are diving into something which could make your JEE preparation complete. The previous year question of 2023 and 2024. CLC के इस प्लेटफॉर्म पर हमारा ऐसा मानना है कि कॉन्सेप्ट को समझना और आत्मविश्वास को बढ़ाना ही सफलता की कुंजी है। और इस काम के लिए जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना। तो अपने पेन पेपर और फोकस के साथ चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। इस सेशन में सिर्फ सवाल ही सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन में जो पैटर्न है, जो ट्रिक्स है, क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी है उसको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, और फिर देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स के साथ में कुछ कांस्टेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे एफ एक्स फिर से डिफाइन है और मुझे ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे उस पर आते हैं। देखो अगर मैं एफ एक्स जो मुझे गिवन है ये वाला, इसको एक्सपेंड करके लिखूं, ये तो एक्स है ही, प्लस साइन एक्स प्लस वाई को हम लोग ओपन कर लेते हैं साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से। तो ये ऐसा बन जाएगा, देखो साइन एक्स साथ में आएगा कॉस वाई एफ वाई, है ना, और प्लस दूसरी टर्म होगी कॉस एक्स साइन वाई एफ वाई। और इंटीग्रेशन दोनों टर्म का करना है तो दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं देखो y के रिस्पेक्ट में, तो ये x वाली टर्म बाहर आ जाएगी। और अब अगर बच्चों मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो मैं क्या पाता हूं कि जो a अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4 है ना, वो तो बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई एफ वाई डी वाई के, और जो b अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4 है वो बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई एफ वाई डी वाई की। ठीक है, अपने को कैलकुलेट क्या करना है, a प्लस बी। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो हमें a प्लस बी की वैल्यू पूछी है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं ऐड करूंगा ना तो a प्लस बी और पाई स्क्वायर माइनस 4 तो ऐसे आ जाना है, और जब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ वाई दोनों में कॉमन है, तो यहां बचेगा आपके पास कॉस वाई प्लस एफ वाई, सॉरी कॉस वाई प्लस साइन वाई, और एफ वाई को कॉमन लेके लिख लेते हैं एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है जी। यहां देखिए लिमिट जो है इंटीग्रेशन की वो है 0 से पाई बाय 2 यहां पर, है ना। तो ये 0 से पाई बाय 2 में करना है सारा काम हमको। अब हम क्या देख रहे हैं, देखो इस फंक्शन में y की जगह अगर मैं पाई बाय 2 माइनस वाई रिप्लेस करता हूं तो इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, किंग रूल अप्लाई करते हैं। तो किंग रूल अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4 का जो वैल्यू बनेगा आफ्टर अप्लाइंग द किंग रूल वो हो जाएगा 0 से पाई बाय 2। ठीक है। अच्छा, किंग रूल अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, है ना। इसको हम किंग रूल बोल रहे हैं। तो ये रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन में यहां देखिए कॉस y की जगह आएगा पाई बाय 2 माइनस वाई विच विल बिकम साइन वाई। तो ये टर्म तो बन जाएगी साइन वाई और ये वाली बन जाएगी कॉस वाई, सही है। और यहां बन गया एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस वाई। और जैसा आपने देखा होगा किंग रूल वाले क्वेश्चंस में, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम किंग रूल लगाने से पहले वाले रिजल्ट को और किंग रूल लगाने के बाद जो रिजल्ट आया दोनों को हमें ऐड करना पड़ता है। तो अगर मैं इनको ऐड कर लूं अभी तो मुझे मिलेगा 2 टाइम a प्लस बी अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। देखिए इनको ऐड करेंगे तो साइन वाई प्लस कॉस वाई तो दोनों से बच्चों कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एफ ऑफ वाई एंड प्लस एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस वाई डी वाई।
अब यहां हमें समझना, देखो ये अगर एफ ऑफ एक्स है, सही है, तो एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा, थोड़ा यहां देखते हैं। अगर मैं एफ ऑफ वाई को लिख रहा हूं, वाई की फॉर्म में लिख रहे हैं ना हम, क्या है हमारे पास, एक्स प्लस ए अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4 साइन वाई प्लस बी अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4 कॉस वाई, ये है एफ ऑफ वाई। तो अगर हम एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस वाई लिखेंगे तो ये बनेगा पाई बाय 2 माइनस वाई, क्योंकि यहां मैंने एक्स लिख दिया गलती से, हम एफ वाई लिख रहे हैं तो इसको वाई समझिएगा ना, प्लस यहां ये कॉस वाई बन जाएगा, तो ये बनेगा ए अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू कॉस वाई, और प्लस ये बन जाएगा साइन वाई, तो बी अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू साइन वाई। तो इन दोनों को ऐड करके मुझे यहां लिखना होगा, तो मुझे देखो क्या मिलेगा, 0 से पाई बाय 2 साइन वाई प्लस कॉस वाई, तो एज इट इज। अब देखिए इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो ऐड करने पर y और ये माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई बाय 2, तो मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 2। अब ऐड करेंगे ना, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को ऐड करें अगर, तो क्या बनेगा, a प्लस बी अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4 साइन वाई। सिमिलरली ये दोनों टर्म जब ऐड होगी, ये वाली और ये वाली, कॉस वाई कॉमन आएगा, a प्लस बी अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू कॉस वाई बनेगा। दोनों से मैं a प्लस बी अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लूं, तो साइन वाई प्लस कॉस वाई डी वाई, ऐसा आपको मिल गया। इन द नेक्स्ट स्टेप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 2 को हम बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन रह जाएगा 0 से पाई बाय 2 साइन वाई प्लस कॉस वाई और डी वाई, प्लस यहां पर हमको फिर से मिलेगा a प्लस बी पाई स्क्वायर माइनस 4, राइट। और देखो साइन वाई प्लस कॉस वाई, साइन वाई प्लस कॉस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसके स्क्वायर को ओपन करोगे तो 1 प्लस साइन 2 वाई आएगा और डी वाई, ये आपको मिल गया ऐसे, करेक्ट। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो आप सबको पता ही है साइन वाई का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 में 1 होता है, कॉस वाई का भी 1 होता है, तो ये दोनों मिला के 2 हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाना है, प्लस a प्लस बी अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4, इधर आइए 1 का इंटीग्रेशन y होगा, लिमिट डालोगे पाई बाई 2 आ जाएगा, प्लस साइन 2y का इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम, वो भी 0 से पाई बाई 2 में, तो इसकी इंटीग्रेशन आप करके देख लीजिए कितना आता है ना, दैट विल बी माइनस कॉस 2y इंटू कॉस 2y, राइट। और उसमें जो पाई बाई 2 डालेंगे, यहां रफ में बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, साइन 2y का इंटीग्रेशन करोगे माइनस के कॉस 2y अपॉन 2, पाई बाई 2 आप पुट करोगे इसमें तो ये बनेगा माइनस 1, माइनस 0 डालोगे तो बनेगा 1, कुल मिला के 1 बन जाएगा, देखो सही है। अब यहां से बस इसके बाद की कैलकुलेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं, a प्लस बी पाई स्क्वायर माइनस 4 इधर है, 2 टाइम a प्लस बी पाई स्क्वायर माइनस 4 सामने की साइड है, सबको एक साइड ले लो और a प्लस बी का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो यहां से, जो फाइनली आपको माइनस 2 पाई इंटू पाई प्लस 2 ये मिलेगा, यानी सही आंसर होगा इसका सेकंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो किंग रूल का क्वेश्चन था। यहां देखो हम ऐसा भी कर सकते थे कि मैं a और b को अलग से कैलकुलेट भी कर सकता हूं, बट उसमें काफी टाइम लगेगा और हमें अलग से कैलकुलेट नहीं करना था, हमें तो a प्लस बी की वैल्यू बतानी थी। तो ज्यादा बेटर यही है कि जो a और b हमने यहाँ पे लिए उनको हम ऐड करें और इसमें किंग रूल लगा के इसको सिंप्लीफाई करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देख लीजिए आप क्वेश्चन, एफ एक्स है मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस बॉक्स एक्स, और आपको 0 से 2 में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आइए क्वेश्चन को लेते हैं। देखो जब भी इस तरह का फंक्शन होता है तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बना के देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कब क्या होगा, मतलब कब तो ये 1 प्लस बॉक्स एक्स होगा, कब ये एक्स स्क्वायर होगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा ऐसे, राइट। और हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 में, तो हम 0 से 2 तक का ही डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं ये 1 है, मान लेते हैं यहां कहीं ये 2 है,
तो ये पॉइंट 1,1 हो गया है ना, और ये एक्स स्क्वायर वाले पे ऊपर जाकर के ये पॉइंट मान लो 2,4 हो गया ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसको यहां 2 मान लेते हैं ऐसे, राइट। दूसरी तरफ है 1 प्लस बॉक्स एक्स। जब x का वैल्यू 0 से 1 में लेंगे तो बॉक्स x का वैल्यू 0 होगा, तो ये y बराबर 1 बनेगा। y बराबर 1 मतलब ये वाली लाइन आएगी, दिस इज y इक्वल टू 1। 1 से 2 में बॉक्स x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो आपको y बराबर 2 मिलेगा। यहां कहीं ये लाइन मिलेगी y बराबर 2 ऐसे। तब आप क्या पाते हैं, दोनों में से मैक्सिमम कौन है? इनिशियली तो मैक्सिमम है ये, उसके बाद इन दोनों में ये वाला कर्व मैक्सिमम है, और इस पॉइंट के बाद मैक्सिमम हो जाएगा ये पॉइंट कौन सा है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वो पॉइंट है जहां पे y बराबर एक्स स्क्वायर बराबर हो गया y बराबर 2 के, यानी x इक्वल टू √2। तो यहां पे x का वैल्यू √2 है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारा जो फंक्शन है f(x) वो 0 से 1 में, इस इंटरवल में तो y बराबर 1 होगा, 1 से √2 इस इंटरवल में y बराबर 2 होगा, और √2 से आगे पूरा 2 तक अगर हम देखें तो ये जो है y बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 पोर्शन में इंटीग्रेट होगा, ये 0 से 1 में, 1 से √2 में, और √2 से 2 में। यहां इंटीग्रेशन होगा 1 का, इसमें इंटीग्रेशन होगा 2 का, और यहां इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जानी है 1, इसकी वैल्यू हो जानी है 2 टाइम √2 - 1, और प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो x³/3 आएगा। लिमिट डालोगे x³ में 2 तो 8 हो जाएगा, और x³ में ये डालोगे तो 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लें आप इसको। ये 1 है, ये माइनस का 2 है, तो -1 हो गया, 8/3 तो 5/3 हो गया, 2 √2 और माइनस के 2/3 √2, तो ये हो जाएगा प्लस के 4 √2/3। तो फाइनली योर आंसर इज 5/3 प्लस 4 √2/3। ओके, तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो जब भी इस तरह से फंक्शन हो जिसके अंदर मैक्सिमम या मिनिमम हो और अंदर 2 या 3 फंक्शन लिखे हुए हो, तो क्या करते हैं हम सबका ग्राफ बनाएंगे। मैक्सिमम बोल रहा है तो हर जगह वो पोर्शन सेलेक्ट करेंगे जो ऊपर की साइड है, क्योंकि जो मैक्सिमम है उसका ग्राफ ऊपर होगा ऐसे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे चलते हैं। 3e - 1e, इसको तो रखते हैं एक बार साइड में, साथ में dx, ऐसा कुछ है ना। देखो 1 से 2 एक्स स्क्वायर, बॉक्स x का वैल्यू 1 से 2 में 1 ही होता है, तो इट कैन बी रिटन e⁻1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x³, ऐसा लिख लेते हैं हम इसको। सही है, सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम x³ को टीलेट करेंगे, तो x² dx into 3 that will become dt, and your integration look like 1/3 integration e to the power box of t plus 1 dt, और लिमिट हो जाएगी देखो 1 से 8, राइट। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। e⁻t+1 में से e तो हम बाहर निकाल लेते हैं, सो दिस कैन बी रिटन e/3 इंटीग्रेशन 1 to 8 था, सॉरी इसको 8 ऐसे लिखना है ना। अब बॉक्स ऑफ टी है ना, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा मुझे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन, एट लास्ट 7 to 8। सुनते रहिएगा ध्यान से। तो e टू द पावर बॉक्स t 1 से 2 में बॉक्स का वैल्यू होता है 1, सो यू गॉट e dt, e⁻1। इन द नेक्स्ट स्टेप 2 से 3 में बॉक्स का वैल्यू 2 होता है, सो e² dt। नेक्स्ट स्टेप में e³ dt, और लास्ट स्टेप में e⁻7 इंटू dt, ये बना। नाउ इंटीग्रेट, हर एक टर्म बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगी, सब में ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, और सब में लिमिट का डिफरेंस कितना है 1, तो ये भी बनेगा e, नेक्स्ट टर्म बनेगी e², अगला इंटीग्रेशन e³,
और लास्ट वाला टर्म e पावर 7, सो दैट इज e बाई 3, और ये जीपी बन गई देखिए, राइट। और इस जीपी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा e मल्टीप्लाई विद e टू द पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय e माइनस 1, ये आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करना इससे 3 टाइम e माइनस 1 अपॉन e से, तो अगर मैं इसको 3 टाइम e माइनस 1 अपॉन e से मल्टीप्लाई कर दो इस इंटीग्रेशन को, तो क्या होगा देखो, 3 e माइनस 1 e कैंसिल होके e इंटू e पावर 7 माइनस 1, सो ये राइट आंसर है। ऑप्शन में अगर आप देखें ये रहा सेकंड, e कॉमन लेते e पावर 7 माइनस 1 बनेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन एक इंटीग्रेशन मुझे गिवन है, उसका रिजल्ट मुझे गिवन है, और इसमें एक अननोन कोएफिशिएंट है अल्फा जिसकी मुझे वैल्यू बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इंटीग्रेट करें इसको। तो आई होप जिस तरह से इंटीग्रेशन लिखा हुआ है आप समझ ही गए होंगे कि हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा प्लस अंडर रूट एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उससे ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये टर्म बच गई। 0 से अल्फा, देखिए इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 0 से अल्फा x पावर 3/2 और dx। यहां x है और साथ में रूट x प्लस अल्फा, इस x को मैं लिख दूंगा बच्चों x प्लस अल्फा माइनस अल्फा इंटू रूट एक्स प्लस अल्फा और dx। और अब इसको सेपरेट करें अगर हम, तो 0 से अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई होके x प्लस अल्फा पावर 3/2 dx माइनस अल्फा इंटू 0 टू अल्फा अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा और प्लस 0 टू अल्फा x पावर 3/2 dx। इंटीग्रेशन अब बहुत ही सिंपल है, x प्लस अल्फा पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 विच कैन बी रिटन लाइक दिस, माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा x प्लस अल्फा टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, सो 2/3 यहां लिख देते हैं, और प्लस वही 2/5 x पावर 5/2। लिमिट अब आपको इसमें 0 और अल्फा पुट करनी है, तो आगे बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर आप 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें अल्फा पुट करके कैलकुलेट करके, और अब आप इसको किसके बराबर करेंगे, 16 प्लस 20 रूट 2 के। तो अगर आप इसको 16 प्लस 20 रूट 2 डिवाइडेड बाय 15 इसके इक्विवेलेंट करके जब सिंप्लीफाई करेंगे, यू गॉट अल्फा इक्वल टू 2। सिंपल कैलकुलेशन है, आई होप यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए 5x गिवन है मुझे, 5 पाई 4 निकालना है। ओके, यहां आ जाओ। देखो क्वेश्चन में मुझे गिवन तो है 5x, बट दैट इज स्टिल इन द इंटीग्रेशन ऑफ 5 यानी 5 का इंटीग्रेशन गिवन है और 5 ही कैलकुलेट करना है ना, और 5 का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है। फंक्शन मुझे पता नहीं तो मैं इंटीग्रेट तो कर नहीं सकता। तो इस सिंबल को हटाने का एक तरीका हमारे पास क्या है, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5-x। ओके, यहां मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। 1/√x का डिफरेंशिएशन होगा, यहां हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। 1/√x को एक अलग फंक्शन कंसिडर कर रहा हूं मैं, इसको पूरे को एक अलग फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम इसमें प्रोडक्ट रूल और लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो 1/√x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो 1/√x दैट मींस x पावर माइनस हाफ, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 1 अपॉन x पावर 3/2, एंड दिस टर्म एज इट इज π/4 to x 4√2 sin t minus 3 phi-t dt. Now plus 1/√x, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अब,
तो यहां पे पहले x का डिफरेंशिएशन होगा विच इज इक्वल टू 1 और इसमें t की जगह हम x पुट करेंगे तो 4√2 sin x -3 phi dash x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। वैल्यू जो मुझे डिफरेंशिएशन की निकालनी है वो निकालनी है एट x इक्वल टू π/4। तो अगर हम इसमें x की जगह π/4 पुट करें, इधर phi dash π/4 हो गया। यहां ध्यान दीजिए, जैसे x की जगह π/4 पुट करूंगा यहां π/4 होगा और लिमिट हो जाएगी इस इंटीग्रेशन की π/4 से π/4, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम हो गई। इन दैट केस इंटीग्रेशन विल बिकम 0। यहां आ जाइए, यहां π/4 पुट करेंगे आपको मिलेगा 2/√π और यहां π/4 डालेंगे sin π/4 1/√2 तो कैंसिल होके 4 बचा, -3 टाइम phi dash π/4। दैट्स ऑल। इस phi dash π/4 को इधर लेके ऐड कर लीजिए आप, सामने की तरफ बचेगा 8/√π। इधर अगर आप इसको लाएंगे कॉमन लेंगे phi dash π/4 को, यहां बचेगा 1, सामने से आएगा +6/√π। तो फाइनली आपको phi dash π/4 का वैल्यू मिलेगा 8 divided by 6 plus √π। 8 divided by 6 plus √π, third will be the right answer। तो आई होप इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है वो यही है कि आपको फंक्शन गिवन है और इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है और उस इंटीग्रेशन में भी सेम फंक्शन ही है, राइट। तो चूंकि फंक्शन पता नहीं तो इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे में आप क्या करो, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/1 plus n, 1/2 plus n and so on up to 1/2n। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सवाल है और सभी बच्चे जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आइडिया हो गया होगा कैसे होगा ये, है ना। इसको हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस सीरीज कैन बी रिटन सिग्मा 1/r plus n where r is starting from 1 to n। This can be written limit n tends to infinite 1/n summation r is from 1 to n 1/1 plus r by n। इस पैटर्न में हम इसको लिख लेंगे, राइट। अब इस लिमिट के सम को, सॉरी इस सीरीज के सम की जो लिमिट है n tends to infinite, that can be written in the form of integration। और इसके साथ ही आपको याद आ गया होगा कौन सा टॉपिक है ये। लिमिट हो जाएगी 0 से 1, इंटीग्रेशन होगा यहां से देखते हुए r by n की जगह x लिखेंगे 1 plus x dx, इंटीग्रेट करोगे log 1 plus x, लिमिट 0 से 1, लिमिट पुट कर दोगे you got log 2। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज log 2। बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये, log 2 सेकंड आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th अगेन एक और सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल इसलिए क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, राइट। इसको हम लिख सकते हैं, देखो 48 तो अपनी जगह है ही, है ना। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज 1/2 साइन इनवर्स 2x/3, दैट्स ऑल। लिमिट है 3√2/4 लोअर लिमिट में है, 3√3/4 अपर लिमिट में है। 24 ये हो गया, 3√3/4 यहां पुट करोगे आप, कैंसिल होके साइन इनवर्स √3/2 विच इज π/3, ये पुट करोगे कैंसिल होके साइन इनवर्स 1/√2 विच इज π/4। ओके, 24 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 8π - 6π, राइट आंसर इज 2π। तो बहुत ही सिंपल सवाल था जेईई मेंस का, 2π इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, अगेन एक और क्वेश्चन जिसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ही कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, डेफिनेट की कोई प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे इसमें। आइए देखिए 1 से 2, नीचे हमारे पास है देखो t की पावर 6। t पावर 6 को अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसमें a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला लगा के इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ऐसे t² प्लस 1 और t की पावर 4 माइनस t² प्लस 1। t पावर 4 प्लस 1 आपको यहां ऊपर भी दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, t पावर 4 प्लस 1 तो ये है ही, माइनस t² ऐड किया और t² ऐड किया dt, ऐसे।
अब इस पोर्शन को और इस पोर्शन को दो सेपरेट इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेंगे। तो जैसे आप इसको ब्रेक करोगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर ये हैं, तो कैंसिल होके आपको मिलेगा 1 से 2 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt, प्लस जो बच गया वो है यहाँ पे टी स्क्वायर और यहाँ पे टी की पावर 6 प्लस 1 dt। अब देखो बच्चों, अगर टी क्यूब को मैं u मान लेता हूं तो 3t स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर इसको ऐसे लिख दें हम, तो ये हो गया, यहां पर मैं टी क्यूब को u ले रहा हूं ना, तो दिस विल बिकम u स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस विल बिकम du, है ना, 3t स्क्वायर dt विल बिकम du। तो फाइनली व्हाट विल बी गेट 1/3 और tan इनवर्स u ऐसा बन जाएगा। लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी, यहां 1 से 2 थी, u t को 1 लेंगे u भी 1 आएगा, t को 2 लेंगे ये 8 हो जाएगा। इधर ये हो जाएगा tan इनवर्स t, लिमिट 1 से 2, तो जैसे आप सॉल्व करेंगे पुट करोगे आपको मिलेगा tan इनवर्स और t तो 2 माइनस tan इनवर्स 1 यानी π/4 प्लस 1/3 tan इनवर्स 8 minus π/4. Finally, the tan inverse 2 plus 1/3 tan inverse 8 minus π/3 minus 1/3, sorry, minus π/4 minus 1/3 π/4 will become minus 1 plus 1/3, that is 4/3, तो multiply करोगे तो π/3. So which option is correct? I think C correctly match हो रहा है, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। हाफ से 2 tan इनवर्स x इंटू 1/x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए जब इस तरह की लिमिट दिखे ना आपको इंटीग्रेशन में, 1/a से a वाली हो या 0 से इंफिनिटी हो, ओके, इस पैटर्न की लिमिट दिखती है, तो उसमें एक टेक्निक ये भी है कि आप x को रिप्लेस कर दो 1/t से, नया इंटीग्रेशन बनाओ, फिर जो नया इंटीग्रेशन है और जो गिवन इंटीग्रेशन है उसमें कुछ रिलेशन होगा, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो वही मैं यहां करने जा रहा हूं, इसको मैं i ले रहा हूं और यहां रिप्लेस कर देंगे हम x को 1/t, सो dx विल बिकम माइनस 1/t स्क्वायर dt एंड दिस क्वेश्चन लुक लाइक दिस। लिमिट हाफ से 2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी 2 से हाफ में, tan इनवर्स x ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/x 1/t, डिवीजन में ये हो गया 1/t, साथ में माइनस dt/t स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है। ओके, चलिए देखिए, ये माइनस को यूज करके हम लिमिट को सही कर लेंगे। सही कर लेंगे मतलब वापस से लिमिट को कर लेंगे हाफ से 2। ध्यान से समझते जाइएगा सारी बातों को। ये t और ये 1/t कैंसिल हो जाएगा तो भी एक t बचेगा और बचेगा dt, और यहां बच गया tan इनवर्स 1/t। tan इनवर्स 1/t कैन बी रिटन cot इनवर्स t, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, राइट। और आप जानते हो उसमें मैं t की जगह वापस से रिप्लेस कर सकता हूं x, और ये बन जाएगा कुछ इस तरह से cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय x cot इनवर्स x डिवाइडेड बाय x dx। नाउ इफ आई ऐड दीज टू रिजल्ट्स, इन दोनों को ऐड कर दें तो 2i का वैल्यू आएगा हाफ से 2, डिनोमिनेटर में दोनों के x ही है, ऊपर आएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विल बिकम π/2, और यहां रह गया हाफ से 2 1/x dx, दैट विल बिकम log x, लिमिट डालोगे उसमें तो कुल मिला के ये π/2 और log 2 माइनस log हाफ विच इज 2 log 2, तो 2 log 2 ऐसा बना, 2 से 2 कैंसिल, तो 2i का वैल्यू आएगा pi log 2, सो i विल बिकम π/2 log 2, द इंटीग्रेशन विल बिकम π/2 log 2, सो विच विल बी द राइट आंसर π/2 log 2, फोर्थ। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए किस तरह से एक्सप्रेशन है, अल्फा 0 से 1 में कोई नंबर है, बीटा का मतलब है log 1 माइनस अल्फा, pn एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आपको t⁻50 1 माइनस टी dt का वैल्यू बताना है। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। देखो न्यूमरेटर में t की पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर में t की पावर कम है, सो यू हैव टू डिवाइड इट, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप डायरेक्ट डिवीजन करें वो आपकी इच्छा है,
कुछ फॉर्मूले की हेल्प से करें। जैसे t पावर 50 है तो मैं इसको -1 + 1 ऐसे करूंगा, और अब दो पार्ट में सेपरेट कर लेंगे, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग। जो पहला वाला पार्ट है दैट कैन बी रिटन -0 से अल्फा 1 - t पावर 50 डिवाइडेड बाय 1 - t dt, और इधर हो जाएगा 0 से अल्फा 1/1 - t dt। ओके, अब देखो यहां पर या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, x पावर n माइनस a पावर n कैन बी फैक्टराइज एज x माइनस a इंटू x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x पावर n माइनस 3 a स्क्वायर एंड सो ऑन, द लास्ट टर्म विल बी a पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहां लगाता हूं तो इसका फर्स्ट फैक्टर होगा 1 माइनस टी, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग जो बचेगा वो बचेगा यहां पे 0 से अल्फा में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, और ऐसे करते करते लास्ट जो टर्म आएगी वो आएगी टी पावर 49 dt। इधर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस टी, लिमिट जो है वो दोनों ही जगह हमारे पास, इसका तो इंटीग्रेशन ही हमने कर दिया है तो लिमिट इसकी 0 से अल्फा है ही, इसका इंटीग्रेशन और कर लेते हैं। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप इस जीपी का सम करें देन यू गॉट 1 माइनस टी पावर 50 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, जीपी के सम से कर लीजिए, इस फॉर्मूले की हेल्प से कर लीजिए। नाउ इंटीग्रेट, सो माइनस, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, टी आएगा, लिमिट डालूंगा अल्फा आ जाएगा, जीरो पुट करने पर, लोअर लिमिट पुट करने पर सभी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी, तो अपर लिमिट अल्फा पुट करना है टी की जगह इंटीग्रेट करके। नेक्स्ट टर्म विल बी टी स्क्वायर बाय 2 व्हिच कैन बी रिटन अल्फा स्क्वायर बाय 2, नेक्स्ट टर्म अल्फा क्यूब बाय 3 एंड एट लास्ट अल्फा पावर 50 बाय 50। इधर यहां आ जाइए, माइनस लॉग 1 माइनस अल्फा, 0 पुट करेंगे, लॉग 1 विल बिकम 0। अब जो मुझे आंसर देना है वो देना है पी की फॉर्म में, तो अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखें, इसको देखिए, इसको देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा दिस कैन बी रिटन माइनस पी 50 ऑफ अल्फा ऐसे, और ये जो टर्म है माइनस लॉग 1 माइनस अल्फा, इसका क्या करना है, तो यहां देखिए बीटा गिवन है लॉग 1 माइनस अल्फा, सो दिस विल बिकम माइनस बीटा, सो माइनस बीटा माइनस पी 50 अल्फा, ये आपका आंसर होना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस बीटा प्लस, तो ये माइनस होगा अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस बीटा माइनस पी 50 अल्फा, सो द राइट आंसर विल बिकम सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, आपको एक इंटीग्रेशन करना, और जिस तरह से इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है तो हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की टेक्निक से ही सॉल्व करना पड़ेगा, और बाद में उसमें हम लिमिट पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में सेपरेट कर लेते हैं ना, 2 वाला पार्ट अलग और ये 3 sin x वाला अलग। तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, π/3 से π/2, 2 डिवाइडेड बाय sin x इंटू 1 प्लस cos x और dx। एक पार्ट हम कर लेते हैं π/3 से π/2, और इस वाले पार्ट में क्या होगा, sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x dx, ऐसा कुछ बन गया अपने पास। ओके, आइए आगे बात बढ़ाते हैं। देखो पहले तो इसको निपटा देते हैं ना, सिंपल वाला पार्ट है, तो इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं हम, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा लेंदी होने वाला है तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना। आप बहुत इजी कैलकुलेशन है तो आप कर सकते हैं, जहां तक दिक्कत है वो पार्ट में बताता हूं आपको, है ना। इस पार्ट की अगर बात करें तो बहुत सिंपल है, 1 प्लस cos x को आप 2 cos x स्क्वायर x/2 लिख सकते हो ऊपर जाके, है ना, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। और वैसे ना करना चाहो तो इसको ऊपर नीचे ना आप मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस cos x से, तो नीचे बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x विच इज sin स्क्वायर x। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 3 टाइम cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x, और अगर अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो बड़ी आसानी से इसका इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, माइनस cot x और प्लस इसका जो है वो है cosec x, माइनस का होगा, माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएंगे, लिमिट आप इसमें पुट कर ही सकते हैं π/3 और π/2। आई होप इसके बाद आप कर लेंगे।
यहां जाइए, इस वाले पार्ट की बात करते हैं, इसको कैसे इंटीग्रेट करें। अब यहां देखो आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट फंक्शन को कन्वर्ट कर लो 10x/2 की फॉर्म में, तो उससे सॉल्व हो जाएगा ये। और एक और आइडिया अगर हम लगाएं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ज्यादा बेटर मेरे को लग रहा है, ये ठीक रहेगा। π/3 π/2 ऐसे रहने दें, ऊपर नीचे sin x से मल्टीप्लाई कर ले, नीचे यहां पे sin स्क्वायर x हो जाएगा, दैट कैन बी रिटन 1 प्लस cos x, तो एज इट इज ये वाली टर्म, और sin x को लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x और dx। नाउ यू कैन टेक cos x as t, right? So sin x dx will become minus dt, and this integration can written as, this will become minus dt 2 dt, तो 2 बाहर लिख देते हैं, dt डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी और 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो 1 माइनस टी स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे 1 माइनस टी 1 प्लस टी, तो इसको ना ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टी का स्क्वायर 1 माइनस टी डी टी, और π/3 पुट करोगे cos π/3 हाफ हो जाएगा और π/2 डालोगे 0, ये हो गया। अब आप इसको इजीली पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करके, है ना, a/1 माइनस टी b/1 प्लस टी या b प्लस c/1 प्लस टी स्क्वायर, इस तरह से इसको ब्रेक करके और तीनों पार्ट को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो गया था वो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसका मिनिमम वैल्यू हमें बताना है इस फंक्शन का। अब इस फंक्शन में देखो क्या है, इंटीग्रेशन हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में, तो फंक्शनल जो है वो फाइनली एक्स का है और मॉड भी लगा हुआ है, तो हमें पहले मॉड को देखना पड़ेगा, कैसे हम लोग इसको ब्रेक कर पाएंगे। देखो ध्यान से, अब ये जो है यहां पे हमारे पास t का वैल्यू ये dt है, तो यहां इस रेंज में t जो है वो 0 से लेके 2 तक वेरी कर रहा है। अब हमारा x इस रेंज में है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मॉड ओपन होगा। तो मैं पहला केस बना रहा हूं, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। देखो अगर x नेगेटिव नंबर है, सही है, x 0 से छोटा है, तो x t से भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि t 0 से बड़ा है, तो x माइनस टी विल बी नेगेटिव। तो इसलिए ये जो मॉड है ना, ये हटके बनेगा 0 से 2, दिस कैन बी रिटन e पावर t माइनस x dt, ऐसा बन जाएगा, राइट। ऐसे ही मैं बात करता हूं इस केस की, जब x का वैल्यू होगा 0 से 2 के बीच में कहीं, है ना। अभी फॉर एग्जांपल आप सोच के देखिए, अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूं तो यहां 1 माइनस टी होगा, और फिर मुझे इस फंक्शन को 0 से 1 में और 1 से 2 में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसलिए जब x का वैल्यू 0 से 2 में होगा, देन यू हैव टू राइट दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x एंड x टू t, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। पहले पार्ट में क्या बनेगा, दूसरे में क्या बनेगा, वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में t का वैल्यू x से छोटा है, t is varying from 0 to x, so t is less than x, so x minus t is positive, so x minus t पॉजिटिव है, तो मॉड हटा के दिस कैन बी रिटन x minus t as it is। इस केस में क्या होगा, यहां पे t का वैल्यू x से ऊपर है, ये 0 से 2 तक है, सॉरी x से 2 तक, तो t का वैल्यू x से 2 तक है, तो t इज ग्रेटर देन 2x, तो t x से बड़ा है, सो x माइनस t जो है वो नेगेटिव होगा, राइट। और अगर x माइनस टी नेगेटिव होगा तो ये बनेगा e पावर t माइनस x। फिर इंटीग्रेट करेंगे इसको, तीसरे रिजल्ट में आते हैं, जब x का वैल्यू होगा 2 या 2 से ज्यादा। देखो t का वैल्यू 2 तक है और x 2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब t x से छोटा है, सो दिस टर्म इज t x से छोटा है, तो ये टर्म पॉजिटिव है, तो मॉड हटके आपको मिलेगा e टू द पावर x माइनस टी, लिमिट 0 से 2 तक और dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। इन दिस फर्स्ट केस e पावर माइनस एक्स तो बाहर चला जाएगा और e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t होगा, लिमिट आप उसमें पुट करोगे तो आपको मिलेगा e पावर माइनस एक्स e स्क्वायर माइनस e पावर 0 विच इज 1, और ये कब है, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। इस केस में आते हैं लास्ट वाले में, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देखिए e पावर x बाहर चला जाना है, e पावर माइनस t का इंटीग्रेशन होगा विच इज माइनस e पावर माइनस t, उसमें आप लिमिट पुट करोगे
है ना, तो आपको मिलेगा e पावर x इंटू, यहां आपको मिलेगा व्हेन यू पुट जीरो, फर्स्ट लिमिट जीरो तो 1 और माइनस e पावर -2, ये इस केस का आंसर है। जब x का वैल्यू होगा 0 से 1 के बीच में, 0 से 2 के बीच में, सॉरी। अब यहां आता है, देखो इस केस में e पावर x बाहर चला जाना है, e पावर -t का इंटीग्रेशन होगा, लिमिट पुट करोगे, यहां थोड़ा सा रफ कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, e पावर x बाहर चला गया, माइनस e पावर -x, माइनस माइनस प्लस e पावर 0, ये यहां बचेगा, इधर e पावर -x आया, यहां बचेगा e पावर 2 माइनस e पावर x। तो फाइनली मुझे मिल क्या रहा है उस पर आता हूं। आपको मिलेगा e टू द पावर x, है ना, ये वाली टर्म ले ली मैंने, अब ये ले लेते हैं, प्लस e टू द पावर 2 माइनस x, ये टर्म भी आ गई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1, तो -2, ये फंक्शन आ रहा है दोस्तों। ठीक, करना क्या है उस पर आते हैं। ये इक्वल का साइन है भाई ना, जेड जैसा दिख रहा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, अभी तो हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, अभी तो इसका मिनिमम निकालना बाकी है। तो अगर देखो, वैसे तो f' निकाल के और फिर हम उससे भी डिस्कस कर सकते हैं, इट विल टेक टाइम, थोड़ा ऑब्जर्व करें तो और इजीली समझ में आएगा। देखो ये तो कांस्टेंट है ही, और e पावर x कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग, 0 से पहले, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा कुछ 0 तक। अगर हम x ग्रेटर देन 2 पे बात करें तो अगेन ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, e पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो 2 के बाद में इसका ग्राफ ऐसे इंक्रीज करेगा, सही है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो इनके बीच में कहीं ना कहीं आ सकता है। और अगर वैसे तो सबको डिपेंड करता है 0 से 2 वाले फंक्शन पे, कि बीच में ये ग्राफ यहां से यहां तक किस तरह से मूव करता है, ऐसे जहां कहीं भी मिनिमम आएगा वो हमारा आंसर है। और इसको थोड़ा और ऑब्जर्व करें अगर हम, देखो इस टर्म को, तो देयर इज नो नीड टू डिफरेंशिएट, इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हो। तो इसका मिनिमम तो हम AMGM से ही निकाल सकते हैं, राइट। तो इस टर्म को पकड़ते हैं, वापस इधर आते हैं, e पावर x प्लस e पावर 2 अपॉन e पावर x माइनस 2, ये है इसका मिनिमम मुझे देखना है। तो अगर मैं e पावर x प्लस e स्क्वायर अपॉन e पावर x में AMGM लगा देता हूं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा कि इस टर्म का मिनिमम वैल्यू है 2e, तो टोटल हो गया 2e माइनस 2। सो द राइट आंसर इज 2 टाइम e माइनस 1। तो फर्स्ट जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1। आई होप आप ये टेक्निक समझ गए होंगे AMGM वाली। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो वो मेथड थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करके तीनों पार्ट को, और फिर हम मैक्सिमा मिनिमा उससे डिसाइड कर सकते हैं, बट यहाँ जरूरत नहीं है। e पावर x बहुत सिंपल सा फंक्शन, तो बाय ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अगेन फिर से एक ऐसा सवाल है जहां पे डेफिनेट की कोई प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत हमको पड़ेगी नहीं। देखो, तो हमें इंटीग्रेट करना है इस टर्म को ना, 16 1 से 2 dx। अब यहां तुम्हारे पास ना दो ऑप्शन है, एक तो तुम क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करके और x स्क्वायर प्लस 2 को t मान लो, उससे भी हो जाएगा। दूसरा तरीका जो ज्यादा इजी पड़ेगा यहाँ पे, वो ये, यहां से x स्क्वायर कॉमन लोगे ना, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि पावर 4। एक 1/x क्यूब अपने पास पहले से रखा हुआ है ऐसे, राइट। अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को मान लेता हूं मैं t, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा -4 अपॉन एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ये 16 टाइम इंटीग्रेशन की लिमिट, व्हेन x का वैल्यू 1 लोगे ना, t का वैल्यू आएगा √3, सॉरी 3, रूट क्यों बोल गए हम पता नहीं, t का वैल्यू आएगा 3, और जब x का वैल्यू 2 लोगे, 2 अपॉन 4 1/2, 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, ये वैल्यू आया, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखो ये dx और ये 1/3,
dx अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी dx और ये 1 अपॉन एक्स क्यूब मिला के बनेगा -1/4 dt, करेक्ट। ये जो टर्म है दिस विल बिकम टी स्क्वायर, और ये 1 अपॉन एक्स पावर 4 है, उसको अगर आप यहां से देखें 1 अपॉन एक्स पावर 4, तो यहां से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू है t माइनस 1/2 और उसकी पावर 4 है ना 1 अपॉन एक्स पावर 4, तो इसका मतलब ये इसका स्क्वायर हो गया। और अब देखिए ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, दोनों से 16 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस की वजह से हम लिमिट को इंटरचेंज करके लिख देंगे ऐसे 3/2 से 3, t माइनस 1 के होल स्क्वायर को ओपन करें, फर्स्ट टर्म टी स्क्वायर आएगी, उसमें टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1, अगली टर्म आएगी -2t, डिवाइड करोगे 2/t, नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस का 1 तो प्लस 1/t स्क्वायर और साथ में dt। इंटीग्रेशन आप जानना चाहें t माइनस 2 log t माइनस 1/t, लिमिट आप इसमें पुट कर लीजिएगा, ओके, एंड फाइनली यू कैन गेट द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आपने जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हुए हैं तो ये बहुत देखी हुई सी सिचुएशन है ना, कि जब हमें इस तरह से फंक्शन दिया गया हो, फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है f(x) में और f ऑफ 1/x में, तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, आप इसमें रिप्लेस करेंगे x की जगह 1/x, तो आपको एक नई इक्वेशन मिलेगी ऐसे 5 टाइम f ऑफ 1/x प्लस 4 टाइम f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3। इन दोनों इक्वेशन से अब हम f(x) कैलकुलेट कर लेंगे, और उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे f ऑफ 1/x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये काम करेंगे। तो क्या आएगा देखो, सुनना ध्यान से, यहां आएगा 25x², यहां आएगा 25 f ऑफ x, 16 f ऑफ x, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 f ऑफ x बचेगा। ये टर्म बनेगी 20 f ऑफ 1/x, ये भी 20 f ऑफ 1/x कैंसिल हो जाएगी। सामने की तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया 5/x, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, सब्ट्रैक्ट किया 4x, 15 और 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे +3 बच जाएगा, तो ये बच गया। 9 से डिवाइड कर दो तो आपको fx की वैल्यू मिल गई 1/9 5/x माइनस 4x प्लस 3। इंटीग्रेट करना fx को 18 टाइम 1 से 2 fx dx आपको बताना है, दैट इज 18 टाइम 1/9 कैंसिल आउट हो गए, यहां बचेंगे 2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 log x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, लिमिट हो गई 1 से 2, राइट। चलो कंप्लीट करना चाहें कर लेते हैं, 2 टाइम 5 log 2 और 1 पुट करेंगे, log 1 विल बिकम 0, इसमें लिमिट डालोगे दिस विल बिकम -4 - 1 3 2 6 और अगेन यहां लिमिट पुट करेंगे 2 - 1 1 तो +3, कुल मिला के आपको मिला 10 log 2 -6, ये आंसर है 10 log 2 -6। मैच करना चाहें आप 10 log 2 -6, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 f of x be a function satisfying f of x plus f of pi minus x pi स्क्वायर। देखो इसको देखते ही हमें याद आ जाता है किंग रूल कि पक्का यहाँ पे किंग रूल अप्लाई होगा, राइट। तो यही कर लेते हैं। चलिए पाई जो है वो है 0 से पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, अप्लाई किंग रूल। किंग रूल अप्लाई करेंगे तो इसमें x की जगह पाई माइनस एक्स हमें रखना पड़ेगा और f ऑफ पाई माइनस एक्स बनेगा यहाँ पे। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है तो इस टर्म पे फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसी कुछ टर्म हो गई, दोनों को अब हम कर देंगे ऐड और हमें मिलेगा 2i का वैल्यू विच इज इक्वल टू 0 to पाई। ठीक, इनको ऐड करेंगे f ऑफ x प्लस f ऑफ पाई माइनस एक्स, साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, इसकी वैल्यू दी हुई है पाई स्क्वायर, आपको मिलेगा पाई स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स। पाई स्क्वायर बाहर आ जाना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई में 2 होता है, सो दिस विल बिकम 2 पाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, आई का वैल्यू आएगा पाई स्क्वायर। बहुत ही सिंपल और छोटा सा सवाल था, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
So okay student, this is question number 16. Let f is a continuous function satisfying this. अब हम यहाँ देखें फिर से fx मुझे पता नहीं और fx का ही इंटीग्रेशन करना है, तो ऐसे में क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो दोनों साइड, इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा ना, डिफरेंशिएट करेंगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2t और इसमें x की जगह हम पुट कर देंगे टी स्क्वायर प्लस टी पावर 4, सामने जो है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर यानी कि 4t स्क्वायर, ऐसा कुछ बच गया। 2t से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2t, करेक्ट। अब हमें वैल्यू निकालनी है पाई स्क्वायर बाई 4 पे, तो आप इसमें t की जगह पाई बाई 2 पुट कर दो, आपको मिलेगा f ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4 और प्लस पाई पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 2t, दैट मीन्स पाई। सो पाई माइनस पाई पावर 4 बाई 16 आपका राइट आंसर है। सो थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए, बहुत ही सिंपल सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, काफी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शंस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, इंटीग्रेशन ही करना है, राइट। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, तो इससे आपको लगेगा कि e पावर x को मान लेना चाहिए t। सही है, मैं कह रहा हूं एक कदम थोड़ा और आगे सोचते हैं। देखो, t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, इस तरह की टर्म हो तो t क्यों, इसको मान लेना चाहिए tan थीटा, ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। e पावर x dx विल बिकम sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या बनेगा ये, माइनस log 2, यहां पे माइनस log 2 पुट करोगे, माइनस log 2 पुट करोगे, हाफ आएगा, तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स हाफ और ऊपर आएगी tan इनवर्स 2। log e to the power x will become tan theta plus sec theta और e power x dx will become sec square theta d theta। और अब ये देखने से ही लग रहा है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसमें लगेगा। इसको ले लेते हैं हम सेकंड फंक्शन, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो क्या आएगा, देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी log tan थीटा प्लस sec थीटा तो एज इट इज, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन विच इज tan थीटा। इन द नेक्स्ट स्टेप, लिमिट हम एक साथ डाल देंगे बाद में, इन द नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अब जानते हो ये sec थीटा का इंटीग्रेशन है, तो उसका डिफरेंशिएशन sec थीटा ही होना है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी ये तो खुद इंटीग्रेशन है ना, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन किया तो tan थीटा d थीटा, ये बना। लिमिट अपने को पुट करनी है tan इनवर्स हाफ से tan इनवर्स 2 तक। चलिए लास्ट स्टेप पे आते हैं। सो तो फाइनली log tan थीटा प्लस sec थीटा एंड दिस इज माइनस, साथ में tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा का इंटीग्रेशन करोगे यू गॉट sec थीटा, tan इनवर्स हाफ से tan इनवर्स 2। यहां आ जाइए, tan इनवर्स 2 जब थीटा की जगह पुट करेंगे यानी tan थीटा का वैल्यू 2 होगा, तो आपको मिलेगा log 2। sec थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 2 है, sec थीटा हो जाएगा √5, साथ में tan थीटा 2, यहां पुट करेंगे माइनस √5, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लोअर लिमिट है, tan थीटा की वैल्यू इस केस में बनेगी हाफ, तो tan थीटा हाफ है, तो ये वाला tan थीटा पहले लिख देता हूं हाफ, साथ में log tan थीटा की वैल्यू हाफ, इस केस में sec थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1/4 विच इज √5/2 माइनस sec थीटा अगेन √5/2। ये टर्म्स है, सिंप्लीफाई कर लो इसको। देखो, दिस कैन बी रिटन log और 2 प्लस √5 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ना, ये जो टर्म है ये हाफ यहां जाके अंडर रूट में बदल जाएगा, माइनस है तो log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है, तो ये डिवीजन में आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, इधर माइनस √5/2 प्लस √5/2, तो माइनस √5/2, ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें चाहे तो आप इस √2 को ऊपर ले जाके लिख लेंगे और इसी से अपना आंसर मैच हो जाएगा। देखो ये रहा 2 प्लस √5 का स्क्वायर, अंडर रूट में 1 प्लस √5, √2 ऊपर आ गया और माइनस के √5/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से। अगर आपने प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चन किए हैं तो ये जेईई एडवांस का PYQ है
और बहुत इजीली हम इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 0 से π/2 f ऑफ sin 2x और sin x और dx। देखो यहां लिमिट है 0 से π/4, तो लिमिट आधी हो रही है, तो ऐसे केस में हम लोग अप्लाई करते हैं क्वीन रूल। क्वीन रूल मैं आपको बता दूं जिनको पता ना हो कि 0 to 2a fx dx can be written 0 to a f of x plus f of 2a minus x dx। इसको हम बोल रहे हैं क्वीन रूल यहां पर, तो इसका एप्लीकेशन है। तो अगर मैं यहां क्वीन रूल अप्लाई कर दूं तो देखो अपने को क्या मिलेगा, दिस विल बिकम 0 to π/4 दिस फंक्शन यानी f of sin 2x sin x प्लस अब आएगा f of 2a minus x, यहां पे 2a का वैल्यू π/2 है, तो f of π/2 minus x, यानी कि इसमें x की जगह मुझे π/2 minus x डालना है। यहां देखो ये 2x है, यहां पे अगर आप π/2 minus x डालोगे दिस विल बिकम π minus 2x और sin π minus 2x विल बिकम sin 2x, तो ये टर्म तो एज इट इज ही रहेगी। यहां पे जब π/2 minus x डालेगा दिस विल बिकम cos x dx ऐसे। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, यहां से f of sin 2x कॉमन ले लूंगा तो sin x प्लस cos x मिलेगा। यानी अब तक हम ये देख चुके हैं कि ये जो है ये वाला इंटीग्रेशन हमारा ये कन्वर्ट हो गया 0 से π/4 f of sin 2x इंटू sin x प्लस cos x में, है ना। अब जो मुझे देखो इधर वाले इंटीग्रेशन में तो यहां पे सिंगल ही टर्म है, तो sin x प्लस cos x को हम लोग क्या लिख लेंगे, 0 to π/4 f of sin 2x sin x प्लस cos x को आप लिख सकते हैं √2 और sin π/4 प्लस x, इसको ऐसे हमने मेंशन कर लिया। अब अगर और देखें हम ध्यान से तो मुझे यहां पे f of cos 2x बनाना है, तो अब मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं बच्चों किंग रूल। जैसे ही किंग रूल लगाएंगे तो इसमें x की जगह मुझे π/4 माइनस x डालना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा देखो, दिस इज इक्वल टू √2 टाइम 0 से π/4। यहां देखिए x की जगह डालोगे π/4 माइनस x, 2 से गुणा होगा तो π/2 माइनस 2x और sin π/2 माइनस 2x विल बिकम cos 2x, तो यहां बन जाएगा cos 2x। यहां पे पुट करोगे π/4 माइनस x मिला के π/2 माइनस x, sin π/2 माइनस x विल बिकम cos x dx, राइट। और अगर आप यहां से देखो तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये इधर आएगा तो माइनस के साथ आएगा, तो अगर आप कंपेयर करें तो √2 वैल्यू है माइनस अल्फा की, यानी अल्फा बराबर होना चाहिए माइनस √2, तो सही आंसर है सेकंड माइनस √2। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, अगेन काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं। ओके ये फंक्शन गिवन है मुझे और मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन को हम फ्रैक्शन पार्ट और बॉक्स हटा करके लिखेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करते हैं। आइए देखते हैं। मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड, देखिए x माइनस बॉक्स x का मतलब हो गया फ्रैक्शन पार्ट x। अगर आप ग्राफ देखें ना तो फ्रैक्शन पार्ट x का ग्राफ y बराबर x होता है 0 से 1 में, और ये x स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आएगा इसी पॉइंट 1 1 से पास होते हुए। दोनों में मिनिमम कौन है, x स्क्वायर, यानी कि दिस फंक्शन कैन बी रिटन e टू द पावर x स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1। सिमिलरली x माइनस log x, ओके दिस इज ln x, बेस है e, x माइनस ln x के अगर हम सोचें, और ज्यादा नहीं सोचना है 1 से 2 में, बस इस इंटरवल में सोचना। देखो 1 पे अगर आप इसकी वैल्यू चेक करोगे 1 ही आएगी, और 2 पे वैल्यू देखोगे दैट इज 2 माइनस log 2, इस तरह का फंक्शन आ रहा है, राइट। और अगर डिफरेंशिएशन करें हम इसका तो 1 माइनस 1 बाई एक्स विच कैन बी रिटर्न, लिखने की जरूरत का ऐसे देख लो, विच इज पॉजिटिव फॉर दिस इंटरवल। एक्स का वैल्यू 1 से 2 ले रहे हैं तो ये वैल्यू 1 से कम होगी, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव आएगा इसका डेरिवेटिव, एफ डैश नहीं मतलब x माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन है ये। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 1 पे वैल्यू आ रही है 1 और 2 पे आ रही है ये, और ये वैल्यू भी देखो 2 से कम है, 2 माइनस समथिंग है ना, तो 1 से 2 के बीच में ही इसकी वैल्यू आएगी, और ऐसे में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। सो दिस इज सिंपली e पावर 1 इन दिस इंटरवल। अब देखो कितना आसान हो गया ये,
अब अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं 0 से 2 में, तो मुझे इसको दो पार्ट में लेना पड़ेगा, 0 से 1 में और 1 से 2 में। 0 से 1 में तो एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा ई पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स, और 1 से 2 में एफ एक्स का वैल्यू होगा ई। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। देखो यहां पे आप 2 करके 1/2 कर दो, तो एक्स स्क्वायर को टी मानते ही ये डी टी बन जाएगा। तो 1/2 ई पावर एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन है, 0 से 1 लिमिट है, इधर ई बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 से 2, तो ये आएगा ई माइनस 1/2 प्लस इसमें लिमिट डालोगे तो ई बाई 2 तो है ही, और 4 माइनस 1 3, सबको ऐड कर लो, 2 एलसीएम हो गया, 3e और e मिला के हो गए 4e माइनस 1, फाइनली 2e माइनस हाफ। थर्ड ऑप्शन जो अपना वो करेक्ट है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखो ध्यान से इसको, है ना। ये जो टर्म है ये बहुत ही सिंपल सा फैक्टर है। देखो टी क्यूब प्लस 6t प्लस 11t प्लस 6, इसके फैक्टर होते हैं t प्लस 1, t प्लस 2 और t प्लस 3। याद है, अच्छी बात है, नहीं तो आप इसमें पुट करके t का वैल्यू -1, ये 0 हो जाएगा, -2 पे भी 0 हो जाएगा, ऐसे गैस कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं देखूं तो ये टर्म मेरे पास कुछ इस तरह से 6 अपॉन t प्लस 1, t प्लस 2 और t प्लस 3। सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 2 प्लस c अपॉन टी प्लस 3, करेक्ट। 6 इस टर्म को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो a के साथ आएगा t प्लस 2 t प्लस 3, b के साथ आएगा t प्लस 1 t प्लस 3, c के साथ आएगा t प्लस 1 t प्लस 2। एबीसी की वैल्यू निकालनी होती है हमें। इसके लिए देखो, अगर मैं t का वैल्यू पुट करता हूं -1, तो मुझे मिलेगा 6 इज इक्वल टू -1 डालोगे, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 2, तो 2a, a का वैल्यू आ जाएगा 3, t का वैल्यू -2 डालेंगे तो 6 बराबर आएगा, ये दोनों 0 बनेंगे, -2 पुट करने पर दिस विल बिकम -b, तो b का वैल्यू आ रहा है -6, और c निकालना है तो t का वैल्यू -3 डाल दो, दिस टर्म विल बिकम 0, -3 तो -2 -1, तो 2c बराबर 6, c का वैल्यू आया 3। यानी इसको अगर मैं यूज करूं तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी, क्या क्या कोएफिशिएंट आए थे देखो, 3 - 6 3 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स, -6 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 2 dx प्लस 3 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 3 dx। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट ईच टर्म। कैसे? इसको ऊपर नीचे ना हम 3 पावर -x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा कुछ, e पावर -x अपॉन 1 प्लस e पावर -x -6 पावर -x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टाइम e पावर -x dx। राइट, अभी देखो इसको t मानेंगे तो ये -dt बनेगा, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -3 log ऑफ 1 प्लस e पावर -x। यहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको t मानेंगे तो -2 e पावर -x dx, -2 यहां पे अपन एडजस्ट कर लेते हैं तो +3 और ln 1 प्लस 2 e पावर -x। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन होगा -3 e पावर -x, तो माइनस इसका इंटीग्रेशन -3 e पावर -x, तो dt अपॉन t साथ में माइनस, तो ये बनेगा log 1 प्लस 3 e पावर -x, लिमिट है सब में 0 से इनफाइनाइट, e पावर -infinity विल बिकम 0, तो इसलिए जब तुम इन्फिनिटी डालोगे तो ये सब जगह log 1 बनेगा, वो 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट पुट करने पे 0 आ रहा है, लोअर लिमिट पुट करने पर आएगा -3, दिस विल बिकम log 2 प्लस 3 log 3 माइनस log
4, e power 0 will become, ओके, ऐड कर लो इसको, कुल मिलाकर के देखो ये टर्म हो जाएगी प्लस में 3 log 2 और ये टर्म हो जाएगी 2 log 2, तो 5 log 2 लिख सकते हैं और माइनस का 3 log 3, सो दैट कैन बी रिटन log 32 डिवाइडेड बाय 27। तो आंसर है log 32 डिवाइडेड बाय 27 विच इज फर्स्ट ऑप्शन। आई थिंक ये भी बहुत आसान सवाल था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन थे जो क्लासरूम में डिस्कस किए जाते हैं ना। यहां आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन। 10 पावर 49 भी दिख रहा है, 10 पावर 51 भी दिख रहा है, 10 पावर 50 भी नजर आ रहा है, राइट। तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पे रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट मुझे यूज करना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा, हम ऐसा करते हैं, आई एन मानते हैं 0 से π/4 में, किसको मानते हैं, e की पावर -x और 10 पावर n(x) dx, इसको मानते हैं इसे, राइट। और अब मैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाऊंगा और 10 को पावर को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको तो ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेंगे सेकंड फंक्शन, देखते हैं रिडक्शन कैसे काम करता है। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो उसका इंटीग्रेशन माइनस e पावर -x, लिमिट 0 से π/4 हो जाएंगी, -0 से π/4, इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हमको मिलेगा n और 10 टू द पावर n-1 x इंटू sec स्क्वायर x, और इधर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस e पावर -x dx, ऐसा कुछ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे ना देखो n-1 है, n-1 और n+1, बात बन जाएगी यार। अपने को n की जगह ना सीधे 51 ही ले लेना चाहिए, पर चलो देखते हैं। इफ यू पुट π/4 हियर, तो 10 π/4 1 हो जाएगा, e पावर -π/4 माइनस साइन के साथ, 0 पुट करोगे 10 0 0 होता, तो ये बच गया, प्लस n इंटू 0 से π/4 e पावर -x एज इट इज, 10 टू द पावर n-1 x एज इट इज, और sec स्क्वायर x को लिख देंगे 1 + 10 स्क्वायर x। तो इस तरह से ये बराबर हुआ। अब मैं ना, चलो एक स्टेप और लिखते हैं, आई एन बराबर आ रहा है -e टू द पावर -π/4 प्लस n 0 to π/4, ध्यान से देखिएगा। इसको 10 पावर n को यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहां आएगा e पावर -x 10 टू द पावर n-1 x dx। दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं इंटीग्रेशन को, 0 से π/4 e टू द पावर -x, और ये 10 पावर n-1 यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 10 टू द पावर n+1 x dx, ऐसे बन गया। अभी हम n का वैल्यू डाल देते हैं 51, है ना, 51 नहीं 50 डालते हैं, 50, तो ये बनेगा I50। I50 का मतलब ये वाली टर्म इज इक्वल टू -e टू द पावर -π/4 प्लस n का वैल्यू 50 इंटू, यहां देखिए n का वैल्यू 50 डालोगे ना, तो यहां 10 की पावर 49 होगी, सो दिस विल बिकम I49, दिस विल बिकम I51, और यहां से आपको मिल रहा है कि I50 प्लस e की पावर -π/4 डिवाइडेड बाय I49 प्लस I51 का वैल्यू आएगा 50। और ये देखो, ये यही लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अपन ने इसको IN माना है, तो ये I50 है, ये I49 प्लस I51, सो राइट आंसर विल बी 50। तो देखते हैं ऑप्शन में है 50, सॉरी ये गलत क्वेश्चन आ गया, ये रहा द 50। तो पहला आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 22।
ओके, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। सॉरी, यहां आते हैं ना, 0 से 1 इन टर्म्स को देखिए ध्यान से ना, 2 माइनस 4x और 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर। ट्राई करके देखते हैं। देखो, मुझे लग रहा है यहाँ किंग रूल हमें अप्लाई करना चाहिए। देखो i बराबर है 0 से 1 अपॉन 5 प्लस 2x 1 माइनस x, ऐसे समझिए इस पहले ब्रैकेट को, और ये 1 प्लस e की पावर 2 इंटू 1 माइनस 2x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसमें किंग रूल लगा देता हूं तो i बराबर आएगा 0 से 1 अपॉन, हम x की जगह रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स, तो फर्स्ट टर्म तो बनेगी 2 1 माइनस एक्स, और यहां जब रिप्लेस करोगे तो x आ जाएगा। तो देखा जाए तो इस ब्रैकेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां आता है देखो 1 प्लस x की जगह आप डालोगे 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 2 टाइम 1 माइनस एक्स क्या बन जाएगा 2x माइनस 1, यानी माइनस ऑफ 1 माइनस 2x। तो इन सबको ध्यान में रखें, तो ये बनेगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 टाइम 1 माइनस 2x। ओके, देखिए ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, इस टर्म को हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 से 1 अपॉन 5 प्लस 2 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, ब्रैकेट क्लोज। इसको 1 अपॉन ई की पावर 2 टाइम 1 माइनस 2x लिख लेंगे। एलसीएम लेंगे तो e की पावर 2 टाइम 1 माइनस 2x और e पावर 2 टाइम 1 माइनस 2x प्लस 1 dx, ऐसा बनेगा। और अब अगर मैं इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को ऐड कर देता हूं तो 2i बराबर आएगा 0 से 1। देखो ये टर्म सेम है, कॉमन आ जाएगी, 1 अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं। और ये जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों ऐड होके बनेगी 1, तो वो 1 बनेगी, साथ में बचेगा dx, ऐसा कुछ बना। और अब ये 1 डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक है, राइट, तो उसको बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करें, तो i बराबर हो गया 0 से 1, यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, यहां पे 2 डिवाइड करूंगा तो 1/4 हो जाएगा, साथ में dx हो जाएगा, इधर बनेगा 5/2 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसको, परफेक्ट स्क्वायर बना के, ठीक है। तो चलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो दिस कैन बी रिटन 1/4 लिमिट 0 से 1 dx डिवाइडेड बाय, यहां से ये लिखी जा सकती है x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो ये -1/4 हो गया एक तरह से, उसको एडजस्ट करेंगे 5/2 के साथ हम। तो 5/2 प्लस 1/4, दैट मीन्स 10/4 प्लस 1/4, 11/4 यहां आएगा। और 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। सो दिस कैन बी रिटन 1/4, तो ये है ही 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन 1 अपॉन 2a, तो 2 टाइम अंडर रूट 11/4 लॉग मॉड रूट 11/4 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर आएगा प्लस एक्स माइनस हाफ डिवाइडेड बाय रूट 11/4 माइनस एक्स माइनस हाफ। ये इसका इंटीग्रेशन है। लिमिट इसमें मुझे 0 से 1 पुट करनी है, वो भी कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थोड़ा पीछे लेते हैं इसको। देखो 1 अपॉन 4 रूट 11 तो बाहर आना है, 1 अपॉन 4 रूट 11 लॉग में क्या बचेगा, 1 अगर मैं पुट करता हूं ना यहाँ पे, तो ये 1 माइनस हाफ हाफ हो जाना है, और ये बनेगा रूट 11/2 प्लस हाफ रूट 11/2, यानी रूट 11 प्लस 1 रूट 11 माइनस 1, रूट 11 प्लस 1 रूट 11 माइनस 1, फिर माइनस, हाँ, जब 0 पुट करेंगे तो हाफ बनेगा, तो रूट 11 माइनस
1 रूट 11 प्लस 1 द सेम टर्म बट विद अपोजिट साइन, यानी कि माइनस लॉग रूट 11 माइनस 1 अपॉन रूट 11 प्लस 1, ऐसा कुछ बन रहा है, राइट। तो आप ध्यान दें, इसको जैसे हम पलटेंगे सेम टर्म हो जाएगी, ऐड होके ट्वाइस हो जाएगी, कैंसिल होके 1/2 रूट 11 हो गए, अंदर बचा लॉग रूट 11 प्लस 1 अपॉन रूट 11। ओके, अब इस टर्म को हम रैशनलाइज करें अगर, तो हमें मिलेगा 1/2 रूट 11 एंड हियर लॉग। रैशनलाइज करने के लिए रूट 11 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका स्क्वायर हो गया, नीचे हो जाएगा 11 माइनस 1, राइट। सो दिस कैन बी रिटन, अगर हम इस स्क्वायर को यहां लाते हैं बाहर, तो कैंसिल आउट होके दिस कैन बी रिटन 1/√11 लॉग 1 प्लस रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। और अगर इसको कंपेयर किया जाए इससे, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आएगी 11 और बीटा की वैल्यू आ रही होगी 10। तो अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4 अपने को कैलकुलेट करना है। सॉरी, अल्फा की वैल्यू है रूट 11, राइट, बीटा की वैल्यू है 10, तो अल्फा पावर नॉट 10, रूट 10 भाई, यहां से अगर हम पावर 2 कॉमन ले रहे हैं तो जो नीचे 10 बना वहां से भी बाहर जाएगी पावर, राइट। तो रूट 10 का स्क्वायर हो गया ये, तो वो 2 को कैंसिल आउट करके ऐसा लिख सकते हो, तो बीटा का वैल्यू है रूट 10। तो इसलिए अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4 का मतलब हो गया दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अगर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करोगे 21 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 21। ओके, तो आई होप क्वेश्चन तो आसान ही था, राइट। ये किंग्स रूल की प्रॉपर्टीज, जिस तरह से ये टर्म गायब हुई, ये बहुत कॉमन है जेईई मेंस के क्वेश्चंस में। ओके, दैट्स ऑल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।